हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में भूतिया टेल्स। मेरा नाम पिनी कश्यप। मैं दोबारा लेके आया हूँ आपके पास एक कही अनसुनी कहानी। उससे पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कभी कि नहीं हुआ होगा, या पता नहीं आपके साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, फिर मैंने रियल लाइफ में अपने साथ एक ऐसा इंसिडेंट देखा है जो मैं सबको बताता हूँ लेकिन कोई बिलीव ही नहीं करता है। एक्चुअली क्या था, मैं आई थिंक मैं स्कूल में था उस टाइम, तो 8th या 9th में मैं घर पे आया। रात का टाइम था, मैं खेल के वही ग्राउंड से खेल के आया एंड हम आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे। तो रात के 8 बजे होंगे, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, तो वहीं पे एक सफ़ेदे का पेड़ होता है, यानी सफ़ेदे का पेड़, इनकी सफ़ेद जगह वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैंने उसको बोलते सफ़ेदे का पेड़। तो मैंने देखा कि वहाँ में कुछ छेड़ हुई। तो मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो एक कोई बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा पक्षी एक जंप में, बहुत हाई जंप मार के हमारी बिल्डिंग के दूसरी साइड चला गया। मैं थोड़ी देर के हैरान था कि मतलब ये हुआ क्या। मैंने कुछ नहीं देखा, दौड़ता हुआ अंदर गया, मम्मी को बोला मम्मी 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 मैंने कुछ देखा वहां पे। मम्मी बोलती कोई पक्षी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर वो ईगल्स होते हैं, बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उनको पता नहीं। तो मम्मी ने बोला वो होगा, बट मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। चलो ये तो हुई बात अपने इंसिडेंट की। तो आज मैं लेके आया हूँ कि नहीं, आपके सामने जो ऐसी कहानी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। हम तो जानते हैं कि आर्मी वाले कितने निडर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या क्या वहां भुगतते हैं। टेररिस्ट तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें वो भुगतते हैं, ठीक है। इसके बारे में मुझे कल ही पता चला। अब कल फंक्शन था, मैं गया था वहाँ पे। तो एक्चुअली मेरे रिश्तेदारी में आधे से ज़्यादा आर्मी वाले ही हैं। तो वहीं ना कुछ जैसे बुजुर्ग होते हैं वो बैठे हुए थे, कुछ बातें बता रहे थे। उनको पता लगा कि मेरा चैनल है भूतिया टेल नाम से, तो मुझे बुलाया उन्होंने कि तो भूतों के बारे में तू बताता है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई आर्मी के अंदर, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। अब मेरे हैं मास्टर जी हैं, उन्होंने बताया मुझे। वो बता रहे थे कि बोला भूतों के बारे में तुझे पता क्या है। मैंने बोला कि जो मुझे सुनने को मिलता है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बात है जो शायद किसी को पता भी नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई मिजोरम की बात है। वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी। तो बताते हैं कि जिस यूनिट में वो थे, वहाँ पे एक, वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई मिजोरम में। उस यूनिट में गए, उस यूनिट में कुछ था, मतलब उनको बताया नहीं था किसी ने, बट वो बाद में पता चला। गए, उनको एक अलाउट हुआ रूम, क्वार्टर अलाउट होता है, उस क्वार्टर में गए। तो उस क्वार्टर में उनके साथ कुछ ऐसे, मतलब वो खाना पीना खा के अपना आराम से सोए। रात को उनको अचानक से किचन से आवाजें आ रही हैं कि जैसे कोई सब्जी काट रहा है, ठीक है, ठक 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 सब्जी काट रहा है। दरवाजे बज रहे हैं, कोई बाहर, दरवाजे के बाहर कोई दो बंदे बातें कर रहे हैं। दरवाजा खोल के देखा कोई भी। तो उन्होंने इग्नोर मारा इन चीजों को। कुछ डरे तो सही, डरे वो, उन्होंने बताया, मैं उनकी जुबानी बता रहा हूँ, डरे। लेकिन ठीक है, निडर होते हैं आर्मी वाले, आप पता ही है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन उनको एक बंदा मिला उनकी यूनिट का, उन्होंने बताया उसको ये सब हो रहा था। तो उस बंदे ने कुछ बातें रिवील करी कि यहाँ पे हुआ क्या था असली। एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था, जो वो क्वार्टर था वो एक वहाँ पे किसी ऑफिसर को अलॉट था। तो शायद किसी कारणवश उन्होंने वहाँ पे फांसी लगाई थी, सुसाइड किया था। तो वही है वहाँ पे। खाना वाना खा के बंदा सोया, सो गए। लेकिन जब उनकी नींद खुली तो वो कंटीली तारों में लिपटे हुए थे। और जब उनसे पूछा गया कि यहाँ कैसे पहुंचे, तो वो बोलते हैं कि जब मैं सोया था तो रातों रात उनको कोई बोलता हुआ ले गया कि चल मेरे साथ, और उनको लेते हुए गया, यानी कि कम से कम 800 या 900 मीटर तक उनको चला के ले गया, ठीक है।
यहाँ वो एक हेलीपैड पे पहाड़ के ऊपर ले गया उसे गिराने के लिए खाई के पास, लेकिन वहाँ कंटीली तारें थी जिसकी वजह से वो लिपट गए, तो उनको होश आया और वो मतलब बच गए। ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर उसी यूनिट में ये होता था कि वो जो जिन्होंने सुसाइड की थी वो वहाँ पे जो लाइक गेट के पास जो सिक्योरिटी करते हैं, अगर वो सो जाते थे तो उनको चांटे मारते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि मिजोरम में कुछ ऐसी जगह है कि नहीं। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है गूगल पे हो। मैंने भी सर्च नहीं किया, बस कल उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को 2-3 बातें और बताई कि फिर मैं हैरान हुआ कि आर्मी में भी मतलब ऐसी चीजें होती। तो फिर और एक्चुअली वो तो छोड़ो, वो तो बता रहे हैं मासड़ जी, मेरे फादर भी उसी यूनिट में थे। जब मैंने फादर जी को ये बताया कि मासड़ जी ने ये बात बताई, तो मेरे फादर ने भी एक बात बताई। अब वो उन्होंने तो चलो अपनी आंखों से देखा, लेकिन उनको महसूस हुआ था, उसी यूनिट में गए थे और हम भी गए हैं उस यूनिट में, बट हम उस क्वार्टर में नहीं रहते, बट फादर रहे थे क्योंकि वो सिंगल ऑफिसर्स के लिए होता है, फैमिली क्वार्टर्स अलग होते हैं। तो वो रहे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि मतलब महसूस तो किया था कि जैसे कोई तो है, जैसे किसी की आहट होती, कमरे में कोई होता है, किसी का पता चल जाता है कि कुछ है, मतलब साथ में कोई है, एंटिटी है कोई। तो उनको भी होता था कि जैसे सोते थे तो छत की आवाज आती थी, छत पे कोई चल रहा है, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, जोर जोर से नॉक कर रहा है, लेकिन खोलना तो कोई भी नहीं, आवाज मारो तो कोई भी नहीं, फोन बजने की आवाज आनी है लेकिन फोन आता ही नहीं, किचन में सब्जी कटने की आवाज आ रही है। ये बातें तो हर कोई नहीं बता सकता ना। तो यही बातें मेरे फादर साहब ने रिवील करी। और भी मुझे कई कई बातें बताई गई, जैसे आर्मी यूनिट में जो लाइंस होती हैं जिसमें इकट्ठे रहते हैं सब लोग, वहां पे भी एक बंदा था जिसको डेली सोने के बाद उसके साइड में कोई खड़ा हुआ दिखता था। अब कही अनसुनी अनकही बातें हैं। अब जो मेरे साथ हुआ था, अब वो मुझे भी नहीं पता कि वो वहम था कि क्या था, लेकिन जो मैंने देखा था वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, आज तो मेरे पास यही था कि कल मैंने यही नया नया सुना तो मैंने आपके पास रिवील कर दिया। डरावनी कहानी मुझे डरावनी कहानी नहीं सुनानी, मुझे असली बातें बतानी। अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी बातें हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, तो मैं यहाँ पे आपकी कहानियां बताऊं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट कहानी तक अंधेरे से दूर रहें।